हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड periodicity इन their प्रॉपर्टीज। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। एंशियंट टाइम में ह्यूमन जो थे वो बहुत से सबस्टांसेस को जानते थे जो नेचर में प्रेजेंट थे, लेकिन साइंटिफिक मेथड ने इनको इम्प्रूव किया और ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हुए। और आज जो है 118 एलिमेंट्स जो हैं वो नोन हैं। और इतने सारे नंबर्स को याद रखना ये एक डिफ़िकल्ट टास्क था। दैट्स वाई एलिमेंट्स को क्या किया, क्लासिफाई किया गया। क्लासिफिकेशन की हेल्प से हमको एक ऑर्डर, एक पैटर्न मिला जिसकी हेल्प से हम एलिमेंट्स को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते थे, उनकी बिहेवियर को ईजिली जान सकते थे। अब हम रीज़न पढ़ेंगे कि क्या रीज़न्स थे जिस रीज़न से हमने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। विद द पैसेज ऑफ टाइम बड़े सारे एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे और हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली स्टडी करना ये इम्पॉसिबल था। सो क्लासिफिकेशन जो है वो एलिमेंट्स की गई। सबसे पहला रीज़न इसका है सिमेट्रिकल स्टडी। क्लासिफिकेशन की हेल्प से एलिमेंट्स को ग्रुप में स्टडी किया जाने लगा रैदर देन उनको अकेले अकेले स्टडी करना, क्योंकि अगर हम किसी ग्रुप के एक की प्रॉपर्टीज़ भी जानते हैं तो हम उसके बाकी मेंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये फर्स्ट रीज़न था। सेकंड है कोरिलेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़। क्लासिफिकेशन की हेल्प से हमें ये चीज़ समझ आई कि कैसे प्रॉपर्टीज़ जैसे एटॉमिक नंबर, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो चेंज होती है अक्रॉस अ रो और डाउन अ कॉलम। थर्ड, प्रिडिक्टिंग न्यू एलिमेंट्स। हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन जैसे मेंडलीव्स टेबल ने अलो किया था साइंटिस्ट को टू प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स दैट हैज़ नॉट डिस्कवर्ड येट। मतलब उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को भी प्रिडिक्ट किया जाए जो अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं। फोर्थ, अंडरस्टैंडिंग केमिकल बिहेवियर्स। क्लासिफिकेशन की हेल्प से ये एक्सप्लेन किया गया कैसे कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो सिमिलरली रिएक्ट करते हैं और कैसे कुछ अदर एलिमेंट्स हैं जैसे इनर्ट गैसेस जो कम्प्लीटली इनर्ट हैं, दैट इज़ ये रिएक्ट नहीं करती। दस क्लासिफिकेशन की हेल्प से एक ऑर्डर आया, एक पैटर्न आया जिसकी वजह से हम अंडरस्टैंड कर सकते थे और प्रिडिक्ट कर सकते थे एलिमेंट के बिहेवियर को। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल एक टेबुलर अरेंजमेंट है ऑफ जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं हमारे पास, जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल इसीलिए डिज़ाइन किया गया ताकि उन एलिमेंट्स की जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल और फिजिकल बोथ, उनको सेम वर्टिकल कॉलम्स में रखा जाए और उन कॉलम्स को नाम दिया गया ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स बोला गया और वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स बोला गया। देन नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले डवर्नियर ट्रेट्स। डवर्नियर ने 1897 में एक रिलेशनशिप ऑब्जर्व किया बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक वेट्स। डवर्नियर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए और उन ग्रुप्स को ट्रेट्स कहा गया। इस ग्रुप के एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो आपस में सिमिलर थी। उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस और जो एटॉमिक मास था मिडल एलिमेंट का वो अर्थमेटिक मीन था फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, जो फर्स्ट ट्रेड था उनका, उसमें तीन एलिमेंट थे, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। जब हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे लिथियम और पोटाशियम के एटॉमिक मासेस का, तो हमारे पास जो है वो सोडियम का एटॉमिक मास आया था। इसी तरह से इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया और इनकी लिमिटेशन ये रही कि ये जो लॉ था, जो डवर्नियर ट्रेड था, ये एप्लीकेबल नहीं था सारे एलिमेंट्स के लिए जो उस टाइम पे नोन थे। ये बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था। आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। ये यूनिट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल किस तरह से बना और पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस तरह से प्लेस किया गया है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं। इस चैनल पे आपको सारे हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। सो जॉइन एंड सपोर्ट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।